तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब हो चुकी है सुबह, अगले दिन की सुबह हो चुकी है। इधर कर लेता हूँ, इधर से लाइट आ रहा था। हाँ, अब मेरे फेस पे भी ठीक ठाक लाइट पड़ रही है, तो थोड़ा सा मैं भी गोरा नारा दिख रहा हूँ। एनीवेज, अभी सुबह हो चुकी है। हम लोग उठ के रेडी हो चुके हैं। उठ के तो हम लोग सुबह 6 बजे से रेडी हो गए थे नहा धो के। इस वक्त लगभग 8 बजे का टाइम हो रहा है। ब्रेकफास्ट हमारा रूम पे आ चुका है। ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर यहाँ से हम लोग ट्रैवलर पे जाएंगे सुनौली बॉर्डर, जो कि इंडिया का बॉर्डर है। और वहाँ से फिर हम लोग नेपाल बॉर्डर क्रॉस करेंगे और फिर शायद दूसरे व्हीकल में फिर वहाँ से नेपाल का ट्रिप कंटिन्यू होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि जो इंडियन व्हीकल जिस पे हम लोग आज यहाँ से होटल से चेकआउट करेंगे, उसी व्हीकल से हम पूरा ट्रिप जो है नेपाल का वो कंप्लीट करेंगे। सो दैट डिपेंड्स, उसके बारे में मुझे भी अभी पता नहीं है। जैसे ही पता चलेगा आपको बताते चलूँगा। फ़िलहाल सामान वगैरह हम लोगों ने सब पूरा पैक कर लिया है। ये हमारा सामान रखा हुआ है, एक सामान इधर भी है। और ये मैडम जो है ये ब्रेकफास्ट कर रही है। ब्रेकफास्ट हमारा आ चुका है। तो ये है कि हमारा ब्रेकफास्ट है। क्या है देखते हैं। चाय है और पूरी भाजी है। तो चाय और पूरी भाजी का ब्रेकफास्ट करते हैं। तो फाइनली हम लोग होटल से निकल चुके हैं। फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं गोरखनाथ मंदिर। वहाँ पे गोरखनाथ जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे सीधा सुनौली बॉर्डर के लिए। आर्टिगा आई हुई है, 2 आर्टिगा है। तो 2 आर्टिगा में हम लोग जा रहे हैं। फ़िलहाल एक गाड़ी आगे निकल चुकी है, एक गाड़ी में हम लोग बैठे हुए हैं। ये देख लीजिए गोरखपुर की जो सिटी है। सुबह सुबह के टाइम 9 बजे का टाइम हो रहा है। तो 9 बजे कैसी दिखती है। ट्रैफिक टाइम शुरू हो चुका है, पर फ़िलहाल फिर भी थोड़ा सा खाली है, इसीलिए इतना क्लियर व्यू नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा रश रहता है। अभी देखो दुकानें वगैरह खुली नहीं है, इसलिए रोड थोड़ा सा खाली है। तो भाई अभी रास्ते में गोरखनाथ मंदिर आने वाला है, वहाँ रुकने वाले हैं। और यही जो रास्ता है ये सीधा सीधा सनौली जाता है। यहाँ से 90 किलोमीटर दिखा रहा था, ये मेरा ग्रीन बोर्ड पे देखा। वैसे गूगल पे 120 किलोमीटर दिखा रहा था। और इसी रास्ते में ही गोरखनाथ जी का मंदिर है। तो अगर आप ऐसा कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं और रास्ते में गोरखनाथ जी के मंदिर में भी रुकना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से रूट मैप फॉलो कर सकते हैं कि सीधा सीधा आप जब सनौली के लिए निकले तो गोरखनाथ जी के दर्शन करते हुए जाएं। वो सामने जो नज़र आ रहा है वो है गोरखनाथ जी का मंदिर। ये है भाई मंदिर। ये खड़ी हुई अपनी दूसरी वाली गाड़ी। ये गोरखनाथ मंदिर का मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे सब सिक्योरिटी चेक वगैरह होता है, उसके बाद अपन अंदर जाते हैं। बाहर में कुछ फूल प्रसाद वगैरह की दुकानें भी हैं। तो भाई ये है गोरखनाथ जी का मंदिर। जय बाबा गोरखनाथ। अंदर पहुँच चुके हैं हम लोग। बाकी दिन यहाँ पे DSLR अलाउड रहता है, बट अभी CM आने वाले हैं तो इसलिए आज कैमरा अलाउड नहीं है, तो मुझे बाहर रखने जाना पड़ा। मंदिर बड़ा खूबसूरत सा है। कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ले लेते हो, पता नहीं बाद में मोबाइल वगैरह भी अलाउ करे ना करे। इस तरफ छोटा सा एक पॉन्ड जैसा भी बना हुआ शायद, जहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती, कुछ लोग कर रहे हैं। और इधर मंदिर है। तो ये है गोरखनाथ जी का मुख्य मंदिर। जय भगवान गोरखनाथ। काफ़ी बड़ा मंदिर है। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो अंदर जाके दर्शन करके फिर बाहर मिलता हूँ आप लोगों से। तो मुख्य मंदिर प्रांगण से बाहर निकल के आपको इस तरफ और भी कुछ मंदिर दिखेंगे, जैसे शिव मंदिर, दुर्गा जी का मंदिर, स्थान भैरव मंदिर, शीतला माता मंदिर। और ये जो है ये मुख्य मंदिर प्रांगण है। इसके अंदर वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिया है। कुछ फ़ोटोज़ हैं जो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा प्रीमाइसेस है, काफ़ी कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। इस तरह अखंड धुना वगैरह भी है। बट हमको अभी जाना है सुनौली बॉर्डर, और काफ़ी लेट हो जाएंगे हम लोग अपने शेड्यूल में अगर यहाँ पे लेट किया तो। इसलिए हम लोग जो हैं यहीं से ही अब जल्दी जल्दी दर्शन करके निकलने वाले हैं। इस तरफ भैरवनाथ जी के और जो भी योगी यहाँ पे हुए उन सभी के मूर्ति अवतार रखे हुए हैं। जय माँ भद्रकाली।
इस तरफ सारे योगी हैं, काफ़ी क्राउड है। काफ़ी भीड़ है, काफ़ी बड़ा प्रीमाइसेस है, बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ वेड़ हैं और अखंड धुना वगैरह तो मैंने आपको दिखाई दिया है। ये है मुख्य मंदिर, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। बाकी अच्छी जगह है, आराम से आप यहाँ पे 1-2 घंटा स्पेंड कर सकते हैं आगे इत्मीनान से सारी चीज़ों को देख करके। सुरक्षा भी काफ़ी तगड़ी है यहाँ पे। तो चलिए अब बारी है हमारी विदेश यात्रा की, यानी कि नेपाल यात्रा की, जो कि ऑफिशियली अब शुरू होने जा रही है। छपवा टोल प्लाजा हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। अब यहाँ से कुछ ही दूरी पर सनौली बॉर्डर है। अभी कुछ देर पहले मैंने बोर्ड पे देखा था तो वहाँ से कुछ 22 किलोमीटर दिखा रहा था। आसपास दूर दूर तक खेत है। अगर आप इंडिया से नेपाल बाय रोड जाना चाहते हैं तो आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में आपका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड और कुछ और फ़ोटो आईडी प्रूफ होने चाहिए, तो आप आराम से बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। ये सारे ट्रक्स जो आप देख रहे हैं ये सभी नेपाल बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनके ऑब्वियस सी बात है कि अलग डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, आरटीओ के अलग रूल होते हैं, यहाँ तक कि स्टेट में भी उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये तो इंटरनेशनल बॉर्डर है। लाइन से देखो, यहाँ पे पूरा एक मार्केट है। अभी हम लोग सनौली एरिया में हैं, सनौली बॉर्डर तो नहीं पहुँचे, लेकिन ये जो है ये पूरा सनौली एरिया है, एक छोटा सा टाउनशिप जैसा आप बोल सकते हो। यहाँ पे आपको वो सारा सामान मिल जाएगा जो कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, लाइक बैग्स हो गए, विंटर वियर्स हो गए, और भी ऐसे कुछ गैजेट्स, कुछ सामान जो ट्रैवलिंग के टाइम पे यूज़ आते हैं। यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट भी हैं, गाड़ियों की बहुत सारी शॉप है। अगर आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे लोग क्योंकि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर से भी नेपाल जाते हैं और वहाँ का पूरा टूर करके आते हैं। और ये हाथ रिक्शा देखो भाई, वैसे तो आज भी बहुत सारी सिटी में हाथ रिक्शा चलता है, लेकिन ऐसा पुराने पैटर्न वाला बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये है सोनौली बॉर्डर, ये इंडियन बॉर्डर है। हाँ, और वो आगे दिख रहा है वो नेपाल का बॉर्डर है। हम लोग कार में ही बैठे बैठे बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। तो अभी हम लोग नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं और हम लोग नेपाल के साइड पे हैं। अभी हम लोग फ़िलहाल एक नई गाड़ी पे बैठे हैं, ये एक ट्रैवलर है टोयोटा की। हम लोग अपना लगेज वगैरह व्यवस्थित कर रहे हैं और जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसको सिस्टमेटिक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अब हमें कंटिन्यू जाना है पोखरा तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंडियंस भी हैं, बहुत सारे नेपालीज़ भी हैं। यहाँ पे ही बॉर्डर के पास में आपको मनी एक्सचेंज काउंटर और सिम कार्ड वगैरह की दुकानें मिल जाएंगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर आप मनी एक्सचेंज ना भी कराएं तो भी आपका काम नेपाल में चल जाएगा, इंडियन करेंसी से भी आप काम चला सकते हैं, लेकिन सिम कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडियन सिम कार्ड बॉर्डर पे आते ही काम करना बंद कर देता है। बड़ी जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे मुझे मिक्स दिख रही हैं, जैसे कि बस हैं या जो ट्रक हैं, वो वैसे तो ज़्यादातर इंडियन ही हैं, टाटा के, महिंद्रा के, लेकिन टोयोटा वगैरह के भी हैं। कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो इंडिया में डिसकंटिन्यू हो गए हैं या फिर इंडिया में लॉन्च ही नहीं किए गए हैं। लेकिन छोटी गाड़ियाँ अगर आप देखेंगे, चाहे बाइक हो या कार हो, सारी गाड़ियाँ आपको इंडियन ही नज़र आएंगी। रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई, एक तो सिंगल सड़क है, ऊपर से घाट और गड्ढे। इतनी लग्जरी गाड़ी में भी ना बहुत ज़्यादा झटके लग रहे हैं। चलिए अब थोड़ी देर में हम लोग लंच के लिए रुकेंगे, तो वहाँ आपसे मुलाकात करता हूँ। देखो यहाँ पे कितने मस्त छोटे छोटे तीतर हैं, तीतर बटेर क्या बोलते हैं मुझे तो पता नहीं है। पानी पी रहे हैं, दाना चुग रहे हैं और माहौल एकदम मस्त है यहाँ का। दिखाऊं, देखो कितनी मस्त शांति है यहाँ पे, चारों तरफ ऐसे ये सीढ़ीनुमा खेत जो हम लोग पढ़ते थे बचपन में, बिल्कुल बगल में दिख रहे हैं, वहाँ पे दूर दूर में भी दिख रहे हैं। ऊपर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं और उसके नीचे देखो ये पक्षी यहाँ पे दाना चुग रहे हैं। ये जो आवाज़ है उसके पानी पीने से निकल रही है। और हाँ, हम लोग पहुँच चुके हैं नेपाल, ऑन द वे टू पोखरा।
नेपाल बॉर्डर क्रॉस की काफ़ी टाइम हो गया। आपको बीच में छोटा सा पोर्शन मैंने दिखाया था, वहाँ पर रास्ते में काफ़ी ज़्यादा रास्ता ख़राब था और घाट वाला सेक्शन था, तो बहुत ज़्यादा तो शूट नहीं किया है, जितना हो पाया उतना शूट किया है। अभी फ़िलहाल हम लोग नेपाल के अंदर हैं और पोखरा की तरफ जा रहे हैं। रात को पोखरा में नाइट स्टे करने वाले हैं। फ़िलहाल लंच के लिए रुके हुए हैं। चलिए सामने से आपको ये रेस्टोरेंट दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि लंच में क्या कुछ है। अरे तुम बहुत लेट कर दिए, इतने देर में बहुत आगे 6 बजे निकलते हैं। 6 बजे का ये अपनी गाड़ी खड़ी हुई है, पीछे बहुत हंसी मजाक चल रहा है। ये अपनी गाड़ी है जिस पे हम लोग पूरा नेपाल टूर करने वाले हैं। टोयोटा की गाड़ी है, काफ़ी अच्छी है। और ये वो होटल है जहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए लंच के लिए रुके हुए हैं। होटल बगना सकाली वेजिटेरियन होटल है। इधर इसका किचन है और इधर अंकल लोग बैठे हुए हैं, जिन लोग हमारे साथ में आए हुए हैं टूर पे। और इधर लेडीज़ पार्टी बैठी हुई है अंदर पे। धीरे धीरे करके सबसे मिलवाते चलूँगा। मैं जाके शूट करके आ गया। वो मैं गया उस समय बतख वगैरह लोग भी बढ़िया पानी वानी पी रहे थे। हाँ हाँ, ऊपर से चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही थी बढ़िया। भूख लगा चावल डाल के इतना देर टाइम लगा, तो ये आ गया अपना लंच। नेपाली थाली, राइस है, दाल है, चटनी है, आलू की सब्ज़ी लग रही है सूखी वाली, आलू भिंडी, और इधर आलू गोभी है, खीरा। तो अभी लंच करके होटल से निकल चुके हैं। 3:30 बजे का टाइम हो रहा है, 3:25 हो गए। और अब हम लोग जा रहे हैं पोखरा की तरफ। कि कांच में गंदगी लगी हुई है इसलिए वैसा दिख रहा है, अदरवाइज बाहर का व्यू बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो गाइस पोखरा पहुंचते पहुंचते हमको रात हो जाएगी। ऑल्दो डिस्टेंस कम है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब है और सिंगल लेन सड़क है, इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो कल के व्लॉग में आपको मैं पूरा पोखरा घुमाने वाला हूँ, क्योंकि पोखरा में हम लोग फुल डे एंड नाइट स्टे करने वाले हैं। और हाँ, कल का व्लॉग इसलिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि नेपाल में किस किस तरह के स्कैम होते हैं और टूरिस्ट उनसे कैसे बच सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक नोटिफिकेशन का बेल नहीं दबाया या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से ये दोनों काम कर लो। और आज का ये ब्लॉग अगर पसंद आया होगा तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको एक प्यारा सा लाइक करना है और कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा।